अपना अभिमान को आप मार के अपने सो कॉल्ड आजकल की दुनिया में स्टेटस रुतबा को छोड़ के जब ये चीज़ें छोड़ोगे तो आप महादेव के शरण। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत आनंद में हूँ। उम्मीद करती हूँ, होप करती हूँ कि आप भी सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा व्लॉगिंग जो है रात में स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं सोची कि थोड़ा सा कुछ मेरा फेवरेट टॉपिक पे बात किया जाए, भक्ति। हम जो भक्ति करते हैं हमारे डेली लाइफ में, हम जो मंत्र बोलते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, उसके पीछे क्या कोई उस चीज़ को समझ के कोई करता है या उसको चीज़ें समझने की कोशिश करता है, या बस रटते रहता है। किसी ने बोल दिया ये मंत्र करो तो हम बस रटते रहते। क्या कभी आपने वो मंत्र का अर्थ जानने की कोशिश की है या नहीं की है, मुझे बताइएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओम गण गणपति नमः हम मंत्र जाप करते हैं, तो ये मंत्र का अर्थ क्या होता है? क्या कभी आपने इसे जानने की कोशिश की है? आज इसी टॉपिक में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको कहा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सब चीज़ों में मेरी रुचि भी है, और ये साइड आपको मैं आगे के व्लॉग में भी दिखाऊंगी। मेरा ये आज की टॉपिक ये है कि हम भोले बाबा महादेव के पास जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं महादेव के पास? कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। ये हम मंत्र बाबा के सामने बोलते हैं। तो क्या आपने इस मंत्र का अर्थ आज तक जानने की कोशिश की है? और जो नमः है, ये इसका अर्थ क्या आपने आज तक जाना है कि नमः हम क्यों बोलते हैं? नमः का अर्थ क्या है? बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः, लेकिन क्या किसी ने आपने कभी गौर किया है कि ये नमः का अर्थ क्या है? और गौर करने वाली ये बात है कि मैंने कहीं अभी पढ़ी रिसेंटली, तो मैंने सोची कि ये शेयर किया जाए मेरे विचार, और अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैं चाहती हूँ कि सामने भी ये आगे भी ये जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी गौर करिएगा कि जब हम भोले बाबा के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, तो महादेव को हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय। महादेव के नाम के पहले हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय। और बाकी हम जैसे भगवान के पास जाते हैं या उनका मंत्र जाप करते हैं तो हम बोलते हैं ओम गण गणपति नमः। फॉर एग्ज़ाम्पल ओम कार्तिकेय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे हम मंत्र बोलते हैं। तो आप इसमें थोड़ा गौर करिए कि जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो नमः यहाँ पहले आता है। महादेव को जब हम पुकारते हैं तो नमः यहाँ पहले आता है, और बाकी जो भगवान हैं ओम गण गणपते नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, यहाँ पे नमः आखिरी में आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने इसे सोचा है कि क्यों महादेव का मंत्र जब हम जापते हैं तो नमः पहले आता है और बाकी भगवान के लिए नमः आखिरी में आता है? नमः का मैं आज आपको मतलब बताऊंगी, इसका अर्थ बताऊंगी कि नमः मतलब न मह। इसका अर्थ ये होता है कि ना मेरा कुछ भी नहीं, सब आपका ही है महादेव। हम ये महादेव के लिए, महादेव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो नमः का मंत्र अर्थ ये है कि न मह, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जो है सब आपका ही है। महादेव की जो भक्ति होती है, उनकी जो भक्ति हम करते हैं, उनके पास जब जाते हैं, उनसे जब जुड़ते हैं, तो हमको सब कुछ पीछे छोड़ के सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। नमः का अर्थ ये भी है कि ना मेरा कुछ, तो इससे आपका अहंकार पीछे छूटता है, आपका मोह माया पीछे छूटता है, आपका ईगो पीछे छूट जाता है। ये सब छोड़ के हम महादेव के शरणागत में जाते हैं, तभी महादेव हमको एक्सेप्ट करते हैं, तभी भोले बाबा हमारी लाइफ में आते हैं। जब हम
इस लाइफ से अपना ईगो, सबसे बड़ा ईगो, हमारा अभिमान को पीछे छोड़ते हैं, दुनिया की मोह माया को पीछे छोड़ते हैं, दुनिया की सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ के अपने आप को पूरा समर्पित महादेव को करते हैं। महादेव को जब हम पूरा समर्पित करते हैं, हर हर हमारे बोलते इमोशन से, हमारे स्टेटस से, जब हम उनको पूरा समर्पण कर देते हैं हमारे सारी मोह माया से, तब वो हमें जाके एक्सेप्ट करते हैं। महादेव की भक्ति इतनी आसान नहीं है। मैं कोई भी भगवान में डिफ्रेंशिएट करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, बस मैं आपको ये नमः का अर्थ थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि नमः मतलब ईगो, अपना अभिमान को आप मार के अपने सो कॉल्ड आजकल की दुनिया में स्टेटस, रुतबा को छोड़ के जब ये चीज़ें छोड़ोगे तो आप महादेव के शरणागत में अवश्य ही जाएंगे और वो आपका हाथ तभी थामेंगे। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगी कि सपोज़ जब हमको अवार्ड मिलते हैं, हाँ, कहीं भी कोई भी खेल हो या कोई भी चीज़ें हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ अवार्ड मिलता है तो हम उसको घर आके कबर्ड में रखते हैं। तो वो कबर्ड में अगर अलमारी में आपको बहुत धूल दिख रहा है तो क्या आप उसको रख दोगे ट्रॉफ़ी को, या पहले आप धूल साफ़ करोगे? ऑब्वियसली आप धूल साफ़ करोगे, फिर जाके आप वो ट्रॉफ़ी जो भी है अवार्ड रखोगे, ऐसे तो नहीं रखोगे। तो सिमिलरली सेम महादेव के साथ भक्ति में भी यही होता है कि पहले वो हमारे अंदर का अभिमान, हमारी गंदगी, हमारे गलत विचार, हमारे बुरे कर्म, हमारे ईर्ष्या, हमारा जलन, हमारा नफ़रत, सब चीज़ निकलवाते हैं और फिर जाके वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। इसी को वो नमः बोलते हैं कि तुम अपना सारा चीज़ स्वाहा करके मेरे शरणागत में आओ, और जब मैं आपको थामूंगा तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मेरा आज का यही मोटिव था कि सोची मैं शेयर करूं कि नमः का अर्थ रोज़मर्रा हम बोलते ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लेकिन हम इसके पीछे का अर्थ समझने की कोशिश ही नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि मैं ये नहीं बोल रही मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन नमः किसी को पता होगा कि नमः हम क्यों बोलते हैं। सो नमः हम इसलिए बोलते हैं कि हमारा अभिमान सबसे पहले वो निकल जाए और हम महादेव के शरणागत में आएंगे। सो आपको अगर अच्छा लगे ऐसे टॉपिक जानने में, सो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आगे मैं शेयर करती रहूँगी ऐसी सारी चीज़ें, और जुड़े रहिए मेरे साथ। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, और आप भी अपने अहंकार और जो भी हमारी लाइफ में है, अहंकार हो गया, बहुत ईर्ष्या भी हो जाती है कि दूसरों को देख के कि वो उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग लाइफ चैप्टर है और सब हर चीज़ का टाइम निश्चित है। सबको अपने समय पे सब कुछ मिलता है, बस हमें समर्पण करना चाहिए, नमः हमारी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, ना कि बस तोते जैसा रखना चाहिए। तो इसके पीछे का अर्थ आप समझने की कोशिश करिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप उसका अर्थ समझिए कि हम अपने लाइफ में इसको कैसे उतारें और इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप रट्टू तोता बने। कोई भी चीज़ करने से पहले आप समझिए इसे और अपने अंदर के नमः को स्वाहा करिए, और पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।